दोस्तों, ये कहानी हमारे वक्त से लगभग 10,000 साल आगे की है। अब इंसानों ने दूसरे प्लैनेट्स पर रहना शुरू कर दिया है और इन सभी प्लैनेट्स पर इंसान रूल करते हैं और इस पूरे यूनिवर्स का सम्राट है सद्दाम और सभी प्लैनेट्स के राजा सम्राट के अंडर ही काम करते हैं। दोस्तों, ड्यून ऐसे ही एक रेगिस्तानी प्लैनेट को कहा जाता है जिसको अराकिस नाम से बुलाया जाता है। इस प्लैनेट के रेत में एक खास किस्म का मसाला पाया जाता है। ये मसाला ईंधन की तरह यूज किया जा सकता है, जिसे उड़ने वाली मशीनों में डालकर एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पर आसानी से ट्रेवल किया जा सकता है। इस मसाले से न्यूक्लियर वेपन्स भी बनाए जा सकते हैं और अगर इस मसाले को कोई ड्रग्स की तरह यूज कर ले तो उसमें सुपर नेचुरल पावर आ जाती है। वो इंसान फुर्तीला और ताकतवर हो जाता है। इंसान की शारीरिक और मानसिक क्षमताएं कई गुना बढ़ जाती हैं, जिसका ज्यादा इस्तेमाल करने पर कोई भी इंसान एक कंप्यूटर के जैसा सोच सकता है। यही कारण है जिसकी वजह से अराकिस प्लैनेट के इस मसाले के ऊपर बहुत से दूसरे प्लैनेट्स पर राज करने वाले लोगों की गंदी नजर है। सब इस मसाले को हथियाना चाहते हैं, लेकिन ये मसाला हासिल करना इतना आसान नहीं है। इस प्लैनेट पर बड़े बड़े रेगिस्तानी कीड़े यानी सैंड वॉर्म्स पाए जाते हैं, जो मसाला इकट्ठा करने वालों को अक्सर मार डालते हैं। मतलब यहाँ पर जिंदा रहना बेहद मुश्किल है। इस मसाले का सेवन करने वाले लोगों की आंखें नीली हो जाती हैं और इन लोगों को फ्रेमेन कहा जाता है। फ्रेमेन इस प्लैनेट के रहवासी हैं। फ्रेमेन ही इस रेगिस्तान में बचना और रहना जानते हैं। फ्रेमेन पहले इस प्लैनेट पर शांति और आज़ादी से जीते थे, लेकिन जब से मसाले की खोज हुई है तब से उनका जीना मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब कई पावरफुल प्लैनेट्स के लोग वहां आकर मसाले की खुदाई करते हैं और फ्रेमेन को परेशान करते हैं। इसलिए उन्होंने अब छुपकर रहना शुरू कर दिया था। फिलहाल अराकिस प्लैनेट पर हारकोनियन नाम के एक शक्तिशाली वंश को वहां के रेत से मसाला इकट्ठा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। हारकोनियन का राजा बैरन बहुत जालिम था। वो कई साल से अराकिस प्लैनेट पर मसाले की खुदाई और फ्रेमेन पर जुल्म कर रहा था। लेकिन फिर एक दिन पूरे यूनिवर्स का सम्राट सद्दाम हारकोनियन के राजा बैरन को अराकिस छोड़ने का हुक्म दे देता है और उसने अब अराकिस प्लैनेट की जिम्मेदारी क्लैडन प्लैनेट के राजा लेटो को सौंप दी है। ऐसा करने के पीछे सम्राट सद्दाम की एक चाल थी। असल में कैलेडन प्लैनेट्स के लोग बहुत ताकतवर और होशियार थे, इसलिए सम्राट सद्दाम को ये डर था कि कैलेडन का राजा लेटो उसकी जगह लेकर यूनिवर्स का सम्राट न बन जाए। इसलिए सम्राट सद्दाम राजा बैरन के साथ मिलकर कैलेडन के राजा लेटो को अराकिस प्लैनेट पर बुलाकर अचानक उस पर हमला करवाने वाला था। अब हमें कैलेडन के राजा लेटो को दिखाया जाता है। लेटो को ये शक हो गया था कि सम्राट सद्दाम उनके साथ कोई चाल चल रहा है, लेकिन वो सम्राट का हुक्म नहीं टाल सकता था और इसलिए वो सम्राट के शाही फरमान पर अपनी अंगूठी से मोहर लगा के अराकिस प्लैनेट पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेटो की बीवी जेसिका एक ऐसे वंश की औरत थी जिसमें सिर्फ औरतें ही मौजूद थी। इन औरतों के पास कुछ शारीरिक और मानसिक शक्तियां होती हैं। जेसिका ने अपने बेटे को अपने सारे जादुई हुनर सिखाए हैं और उसका बेटा है पॉल। पॉल को कुछ भविष्य की झलक दिखती है, जिसमें उसे नजर आता है कि अराकिस प्लैनेट पहुंचकर उनके साथ बहुत बुरा होने वाला है और उसे बार बार एक नीली आंखों वाली लड़की भी दिखाई देती है। साथ ही उसे एक चाकू और अपने सेनापति डंकन की मौत की कुछ झलक दिखाई देती है। ये सब बातें वो अपनी माँ जेसिका को बताता है। जेसिका की गुरु माता ने जेसिका को पहले ही बता दिया था कि पॉल एक मसीहा है। वो पूरे यूनिवर्स में शांति स्थापित करेगा। इसके लिए उसे काफी कठिनाइयों से गुजरना होगा। अब पॉल सेनापति डंकन को सावधानी से रहने को कहता है, क्योंकि पॉल ने उसकी मौत की झलक देखी थी, पर डंकन उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। अब पूरा लेटो परिवार अपने सैनिकों के साथ अराकिस प्लैनेट के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर राजा लेटो अराकिस प्लैनेट पर शांति स्थापित करने और मसाले पर अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए फ्रेमेन लोगों से दोस्ती करने का सोचता है और साथ ही लेटो एक फ्रेमेन साइंटिस्ट डॉक्टर काइंस के साथ पूरे अराकिस प्लैनेट पर घूम के वहां की जानकारी लेता है और वो रेत से मसाले की माइनिंग करना शुरू कर देता है।
लेकिन हारकोनियन के राजा बैरन के लोगों ने माइनिंग मशीनों की बुरी हालत कर रखी थी। अब माइनिंग के दौरान अचानक से एक रेतीला कीड़ा यानी सैंडवॉर्म उन पर हमला कर देता है और उनकी एक माइनिंग मशीन को हजम कर लेता है। वो सब अपने प्लेन में बैठकर रेतीले कीड़े से बचने के लिए भागने लगते हैं, मगर तभी फिर से पॉल को वो झलक दिखाई देने लगती है। उसे वही नीली आंखों वाली लड़की, सेनापति डंकन की मौत, एक चाकू और अपनी एक छोटी बहन दिखाई देती है जो कि अभी तक पैदा भी नहीं हुई थी। अब एक रात सम्राट सद्दाम और हारकोनियन का राजा बैरन अपने प्लान के मुताबिक लेटो पर हमला करवा देते हैं। इस अचानक हुए हमले से ये लोग घबरा जाते हैं और वो हारने लगते हैं। इसी दौरान राजा लेटो का चिकित्सक डॉक्टर यू लेटो पर वार करके उसे अपाहिज बना देता है। फिर डॉक्टर यू राजा लेटो को बताता है कि बैरन ने उसकी बीवी को पकड़ लिया है, जिसे बचाने के लिए डॉक्टर यू को लेटो के साथ गद्दारी करनी पड़ रही है और बैरन उसकी बीवी को तभी छोड़ेगा जब वो राजा लेटो को उसके हवाले करेगा। लेकिन डॉक्टर यू राजा लेटो को बैरन के हवाले करने से पहले उसके मुंह में एक नकली दांत लगा देता है जिसमें जहरीली गैस थी, ताकि राजा लेटो सही वक्त आने पर बैरन को उस गैस से मार सके। इसी दौरान राजा लेटो की पूरी आर्मी हार जाती है और तब डॉक्टर यू और राजा लेटो को बैरन के सामने लाया जाता है, जहां बैरन डॉक्टर यू को बोलता है कि उसने उसकी बीवी को मार दिया है और फिर वो डॉक्टर यू को भी मार डालता है। इसके बाद बैरन राजा लेटो को मारने की कोशिश करता है, पर तभी लेटो उस जहरीले दांत को तोड़कर उसका जहर बैरन पर छोड़ देता है। उस जहर का इस्तेमाल करने से लेटो खुद भी मर जाता है और बैरन के कुछ लोग भी मर जाते हैं, लेकिन बैरन बच जाता है, बस वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। दूसरी तरफ लेटो की वाइफ जेसिका और बेटे पोल को भी बैरन मरवा रहा था, लेकिन जेसिका वहां अपनी शक्ति से उन सभी के माइंड्स को कंट्रोल करके उन्हें आपस में लड़वाकर मार देती है और वो अपने बेटे पॉल के साथ वहां से भाग जाती है। फिर वो दोनों रेगिस्तान में छुपकर रहने लगते हैं। उधर सेनापति डंकन किसी तरह जिंदा बच गया था और वो फ्रेमेन साइंटिस्ट डॉक्टर काइंस को मिल जाता है। फिर एक दिन जब वो दोनों रेगिस्तान से गुजर रहे थे तो तब उन्हें जेसिका और पॉल मिल जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर काइंस इन तीनों को फ्रेमेन के एक खुफिया अड्डे पर ले जाती है और उन्हें रेगिस्तान में जिंदा रहने के लिए एक खास पोशाक देती है। लेकिन तभी उस जगह पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और डंकन जेसिका और पोल को बचाते बचाते मर जाता है। फिर डॉक्टर काइंस पोल और जेसिका को एक प्लेन देकर उन्हें एक दूसरे फ्रेमेन अड्डे पर भेज देती है और जब वो खुद वहां से भागने की कोशिश कर रही थी तो उस पर वो लोग फिर से हमला कर देते हैं। तब डॉक्टर काइंस उन्हें रोकने के लिए रेत में एक मशीन से वाइब्रेशंस करके एक रेतीले कीड़े को वहां बुलाती है, जिससे वो उन हमलावरों के साथ साथ खुद भी मर जाती है। दूसरी तरफ अब जेसिका और पॉल फ्रेमेन लोगों के पास पहुंचते हैं। वहां पर चानी नाम की एक नीली आंखों वाली लड़की भी मौजूद थी, जिसे पॉल ने कई बार अपने सपनों में देखा था। पॉल फ्रेमेन के सरदार को कहता है कि आप लोग मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लो, लेकिन तभी एक फ्रेमेन योद्धा उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है, जिससे लड़कर पॉल उसे मार देता है। और अब ये सब फ्रेमेन लोग पॉल को एक मसीहा समझने लगते हैं जो इन्हें इनकी आज़ादी वापस दिलाएगा। अब ये फ्रेमेन लोग इन दोनों माँ बेटे को अपनी टीम में लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उसकी माँ जेसिका वापस अपने प्लैनेट कैलेडन जाना चाहती थी, जिसके लिए पॉल मना कर देता है क्योंकि वो अपने पिता का सपना पूरा करना चाहता था, यानी उसे अराकिस प्लैनेट पर शांति स्थापित करनी थी। इसलिए पॉल और जेसिका फ्रेमेन के साथ उनके सफर पर निकल पड़ते हैं। दोस्तों, ये थी 2021 में आई फिल्म ड्यून 1। आगे का सफर 2024 में आई फिल्म ड्यून 2 में दिखाया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। और आप देख रहे हैं फिल्मी फन। मैं आपसे फिर मिलूंगी। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।